जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सावन के महीने से जिन 6 राशि के जातक के रिश्ते तय होने के योग हैं और उनके विवाह कार्तिक महीने में और अगहन महीने में होने के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जो है सावन से लेकर अगहन महीने तक, यानी कि वर्ष के समापन तक जो है केवल और केवल 2 राशि में ही विचरण करेंगे, यानी गोचर करेंगे, फिर वक्री चाल चलेंगे, फिर मार्गी चाल चलेंगे। तो इसके आधार पर उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके सावन महीने में सगाई के भी योग हैं, रिश्ते तय होने के भी योग हैं, रिश्ते की बातचीत होने के भी योग हैं, रिश्ते फिक्स होने के भी योग हैं, और अगहन और कार्तिक के महीने में आपके विवाह के योग हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। इसके अलावा कुछ प्राथमिक जानकारी भी दूंगा। अगर उन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो आपके पुत्र या पुत्री का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा या विवाह के पश्चात उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। वहीं अगर आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह के योग इस वर्ष कितने हैं, क्या इस वर्ष आपकी शादी हो सकती या नहीं हो सकती, या आगामी वर्ष आपका कैसा रहने वाला है विवाह के संदर्भ से, विवाह के दृष्टिकोण से। तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। वहीं अगर आप विवाह संबंध की जानकारी जो है ए से लेकर जेड तक प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या आप प्रेम विवाह करने में सफल होंगे और प्रेम विवाह के बाद जो है वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। इसके अलावा कुंडली में कितने संतान होंगे, प्रथम पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योग होंगे, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र से आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रथम भाव से द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कौन सी महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, महादशा में कौन सी जो है अंतरदशा प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा जो चल रही है, कौन से ग्रह आपकी कुंडली में मार्गी चाल चल रही, कौन से ग्रह स्थिर है, कौन से ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं। तो ये सभी जानकारी जो है आपको केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण पर मिल जाती है। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के भाग्योदय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बच्चे की जन्म कुंडली बनवाकर पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चे के जन्म कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उनका वैवाहिक जीवन जानना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमें मैसेज आ जाएगा। आपको विशेष प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर सेव करो, फिर उसके बाद मैसेज करो। आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप सीधे मैसेज केपी की वाणी पर मिल जाएगी। आइए मैं आपको ग्रहों की स्थिति बताता हूँ कि कैसे सावन के महीने में और सावन से लेकर जो है अगहन महीने तक जो है
शुक्र की स्थिति जो है वो केवल 2 ग्रहों में, 2 राशियों में ही रहने वाली है, यानी कि 2 राशि में ही गोचर करेंगे और फिर वक्री चाल कर लेंगे, मार्गी चाल चलेंगे। तो यह सोने पे सुहागा रहने वाला। गुरु की स्थिति मैंने पूर्व में बताई है, गुरु की स्थिति से किन जातकों को लाभ मिलने वाला है। सावन के बारे में बता दूं नए व्यूअर्स को कि सावन की महीने की शुरुआत जो है वो 30 जुलाई से हो रही है, लेकिन ये जो शुरुआत है वो केवल और केवल उत्तर भारत में है। पश्चिम में जो है 15 दिनों का अंतर होता है पंचांग के अनुसार से। तो गुजरात, महाराष्ट्र में जो है वो 15 दिन पश्चात जो है सावन की शुरुआत होगी, और वहीं दक्षिण में भी जो है पंचांग में भिन्नता देखी जाती है। तो उत्तर भारत में जो है 30 जुलाई से जो है सावन महीने की शुरुआत हो रही है। 28 जुलाई को सावन महीने का समापन हो जाएगा, और इस दौरान 4 सावन सोमवार का व्रत, 4 मंगला गौरी का व्रत, 1 सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जिसके बारे में मैंने बताया है। 3, 10, 17, 24 इन तिथियों पर जो है सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। 4, 11, 18, 25 इन तिथियों पर मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा सावन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का भी व्रत रखा जाएगा। तो ये सावन का महीना है। सावन के महीने में यानी कि 30 जुलाई को सावन की शुरुआत होगी, और इसके 2 दिन के पश्चात ही सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में। सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे, और 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इस राशि में रहेंगे, और 2 सितंबर को जो है ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ 1 महीने तक यानी सावन के पूरे महीने में जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, और भाद्रपद महीने में जो है 2 सितंबर को जो है ये तुला राशि में गोचर कर जाएंगे मार्गी चाल चलकर। लेकिन 3 अक्टूबर को पुनः शुक्रदेव वक्री चाल चलने लगेंगे, और वक्री चाल चलकर जो है 6 नवंबर को जो है ये गोचर कर जाएंगे पुनः कन्या राशि में। कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश किए, लेकिन फिर वक्री चाल चलकर कन्या राशि में ही आ जाएंगे, और 6 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कन्या राशि में ही रहेंगे, और 22 नवंबर को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव पुनः कन्या राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर जो है तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, और यहां से 1 जनवरी तक जो है तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने तक शुक्रदेव जो है केवल और केवल 2 राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये बहुत ही शुभ समय रहने वाला है 2 भाग्यशाली राशि के जातकों के लिए। तो उसके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा गुरु के बारे में बताता हूं। तो गुरु जो है वर्तमान समय में यानी कि सावन के महीने में जो है वो कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, भाद्रपद में भी कर्क राशि में विराजमान है, अश्विन महीने में भी कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, और कार्तिक महीने में जो है ये गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में मार्गी चाल चलकर। और 31 अक्टूबर को जो है गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, और 31 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर तक ये मार्गी चाल चलेंगे, लेकिन 13 दिसंबर से ये वक्री चाल चलने लगेंगे, और वक्री चाल चलकर जनवरी 25 को ये पुनः सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से गणना रहने वाली है कि सावन से जो है 6 राशि के जातकों के लिए उत्तम समय रहने वाला है, और आपके लिए जो है ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, खासकर विवाह के दृष्टिकोण से। तो सावन के महीने में आप जो है भगवान शिव की पूजा, उपासना, आराधना अवश्य करें, आपको इसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो गुरु की क्या स्थिति है वर्तमान में? गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान है। तो सर्वप्रथम कर्क राशि के जातकों की आपको जानकारी देता हूं, फिर दिशा, दूरी, नाम, अक्षर भी बताऊंगा। इसके अलावा क्रमशः आपको उन 6 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके साल 2026 के अंत तक विवाह के प्रबल योग हैं, और अगर कोई जातक परिणय सूत्र में नहीं बनते हैं तो उनके आगामी वर्ष में विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे, यानी कि साल 2027 में उनके विवाह के योग बनेंगे। तो कर्क राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर हो, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से H लेटर से होता है। इनके राशि स्वामी जो है चंद्रमा है, जो मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मजबूत है तो माता जी के साथ रिश्ते मधुर होते हैं, और माता जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके अलावा जातक को हर शुभ काम में सफलता मिलती है। आपके आराध्य जो है देवों के देव महादेव है, और महादेव का जो है महीना सावन जो है महादेव को बहुत प्रिय है, सावन का महीना। तो इस महीने में आप भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करें। लग्न में जो है गुरु विराजमान है, और उच्च में भी गुरु आपकी राशि में रहते हैं, तो गुरु की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी सावन के महीने में, और सावन के महीने में आपके घर रिश्ते आ सकते हैं। इसके अलावा भाग्यशाली रंग आपके लिए दूधिया है, भाग्यशाली अंक आपके लिए 4 है।
4 तारीख के दिन या मूलांक से जोड़कर अगर 4 निकलता है तो वहां पर भी जो है आपके लिए उत्तम दिवस रहेगा, यानी कि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, ये दिन आपके लिए शुभ है। इन तिथियों पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। राशि शुभ रत्न जो है मोती है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, जातिका हैं, रत्न धारण करना चाहती हैं तो आप मोती धारण कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं। शुभ दिन आपके लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार का है। विवाह के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए उत्तम है। इन दिनों में विवाह का चयन कर सकते हैं। बात करें अनुकूल दिशा की तो अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं दक्षिण है। वहीं राशि तत्व जल है। आप समंदर समान जो स्थिर रहते हैं, आप में गहराई बहुत है, आपको जल से जल समझना किसी के लिए आसान नहीं होता है। राशि प्रकृति कफ है। अब बात करते हैं कि कर्क राशि के जातक, ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, उनके विवाह के योग हैं। 25 वर्ष से ही कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बनने लगते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक, आपके 25 वर्ष हो चुकी तो आपके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना उत्तम है। बात करें अगर नाम अक्षर की तो जैसा मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है कि एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ कर्क राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं। और बात करें अगर दिशा की तो दिशा जो है कर्क राशि के जातकों की शादी के लिए दिशा की बात करें तो उत्तर और पश्चिम का दिशा आपके लिए अनुकूल है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो गुरु लग्न में जो है गुरु विराजमान है, लग्न में गुरु विराजमान है, इससे आपको लाभ मिल रहा है और वर्ष के अंत तक आपके पढ़ने सूत्र बनने के योग हैं। और अगर किसी कर्क राशि के जातक के विवाह के योग नहीं बनते हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आगामी वर्ष में भी आपके विवाह के योग हैं, क्योंकि जब गुरु पुनः जो है आपकी राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब दूसरी राशि जब 31 अक्टूबर को गुरु गोचर करेंगे सिंह राशि में, तो वहां पर सिंह राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे और वहां पर सिंह राशि के जातकों के लिए योग बनाएगा। तो सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर एम से होता है। इनके राशि स्वामी सूर्य देव हैं, इनके आराध्य भगवान विष्णु जी हैं। इनके लिए शुभ रंग जो है सुनहरा है, शुभ अंक 5 है। इसी प्रकार से 5 तारीख, इसके अलावा 14 तारीख और फिर वहां पर 5, 14 और 23 इन तिथियों पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने के योग रहते हैं। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो माणिक्य आप धारण कर सकते हैं, इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। राशि स्वभाव आपका स्थिर है। शुभ दिन आपके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार का है। गुरुवार के दिन अगर आप पढ़ने सूत्र में बंधे तो आपके लिए उत्तम होगा। इसके लिए रविवार का दिन भी, उस दिन का भी आप चयन कर सकते हैं। बात करें राशि तत्व तो अग्नि के होते हैं, राशि प्रकृति पित्त होता है। तो राशि तत्व अग्नि यानी कि अग्नि तत्व की प्रधानता होती है सिंह राशि के जातकों में, और इस वजह से सिंह राशि के जातक थोड़े से गुस्सैल होते हैं और वाणी से कठोर होते हैं, लेकिन हृदय से बहुत नेक दिल होते हैं और इनमें दया भाव भी देखने को मिलती है। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं और वर्ष के अंत में यानी कार्तिक और अगहन महीने में आपके विवाह के लिए उत्तम समय बन रहा है और श्रावण के महीने से भी आपके लिए उत्तम समय की शुरुआत हो जाएगी। बात करें दिशा की तो पूर्व का दिशा आपके लिए अनुकूल है। बात करें नाम अक्षर की तो MKSG नाम के जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बंधने वाले हैं या बंधने वाली हैं। तो जब गुरु लग्न में सिंह राशि के आएंगे तो वहां से फिर नवंबर दिसंबर का आपके लिए उत्तम समय रहेगा। वर्तमान समय में जो है कर्क राशि के लग्न में ही गुरु विराजमान है तो कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तम समय है। अब जब कर्क राशि में विराजमान है तो मकर राशि के विवाह भाव को देख रहे हैं, तो मकर राशि के जो भी जातक है, तो जब कर्क लग्न में है यानी कि कर्क राशि के लग्न भाव में गुरु विराजमान है तो फिर मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देख रहे हैं। तो मकर राशि के जातक के लिए उत्तम समय है नवंबर दिसंबर का, विवाह के लिए कार्तिक और अगहन का महीना। इस दौरान आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग है। मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से होता है, KH यानी ख से होता है। इनके राशि स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। आराध्य जो हैं देवों के देव महादेव हैं। इनके लिए शुभ रत्न नीलम होता है। शुभ दिन इनके लिए शनिवार का होता है। राशि तत्व इनका वायु है। राशि प्रकृति पृथ्वी है, पृथ्वी समान ये स्थिर रहते हैं। इसके अलावा राशि स्वभाव जो है इनका चर है, वनचर है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ये विचरित करते रहते हैं। राशि इनके बाद शनिवार का दिन इनके लिए शुभ होता है, फिर बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन। तो बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इन दिनों में किसी भी दिन आप अपने विवाह का चयन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन का चयन ना करें। शुभ अंक इनके लिए 10 और 11 है। शुभ रत्न भी जैसे मैंने बताया नीलम है
और मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए दक्षिण और पश्चिम का दिशा विवाह के लिए अनुकूल होता है। और वहीं बात करें नाम अक्षर की, तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ बंधने सूत्र में बंधने के योग है। तो ये मकर राशि के जातकों की जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मकर राशि के जातक है, आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, तो फिर आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो कुंभ राशि है। जब सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी उत्तम समय। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आपकी राशि स्वामी शनिदेव हैं। आराध्य जो है आपके भगवान शिव है। शुभ दिन आपके लिए जो है शनिवार का है और शुभ रत्न आपके लिए नीलम है। इसके अलावा शुभ रंग आपके शुभ अंक 10 और 11 है। शुभ दिन शनिवार का दिन आपके लिए उत्तम है, क्योंकि शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित होता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ दिन शनिवार का होता है। इसके अलावा शुक्रवार और बुधवार का दिन भी आपके लिए उत्तम है। तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार किसी भी दिन आप अपने शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह की तिथि भी आप इन दिन पर निर्धारित कर सकते हैं। अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम है, हीरा है, पन्ना, इनमें से कोई भी रत्न आप धारण कर सकते हैं आर्थिक स्थिति के अनुसार से। हालांकि केपी की वाणी इसको बढ़ावा नहीं देता है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व आपके लिए जो है वो वायु है। राशि प्रकृति आपका सम है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना विवाह के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। उन महीनों में आप बंधने सूत्र में बंध सकते हैं अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, जातिका हैं। बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा। बात करें अगर नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ आपके बंधने सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। 22 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी कुंभ राशि के जातक होते हैं उनके विवाह के योग रहते हैं। अब जब कन्या राशि में सावन के महीने में शुक्र गोचर करेंगे तो मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, तो वहां पर मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम समय है। और चूंकि केवल अगस्त के महीने में नहीं, इसके पश्चात जो है नवंबर के महीने में भी पुनः जो है कन्या राशि में ही शुक्र विराजमान हो जाएंगे। तो कन्या और तुला ये दो राशियों में ही अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो है शुक्रदेव रहने वाले हैं। तो जब कन्या और तुला राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे तो मीन राशि और मेष राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे, तो ये दो राशि के जातक के लिए उत्तम समय रहेगा। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपके राशि स्वामी जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, आपके आराध्य भगवान विष्णु हैं। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार का है। शुभ रत्न आपके लिए पुखराज है, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। शुभ दिन गुरुवार का है। इसके अलावा राशि तत्व जल है, तो आप जल समान, समंदर समान आप में गहराई होती है। आपको पहचानना किसी के बस की बात नहीं। आसानी से आपको कोई पहचान नहीं सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसके अलावा शुभ अंक जो है 9 और 12 है, तो इन तिथियों पर अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं मीन राशि के जो भी जातक हैं, चूंकि शुक्र इनमें उच्च के ही होते हैं और शुक्र जो है इनके विवाह भाव को देख रहे हैं सावन महीने में और फिर कार्तिक के महीने में, तो इन 2 महीनों में कन्या राशि के लग्न भाव में शुक्र के रहने से जो है इन 2 राशि के जातकों को लाभ मिलने वाला है। मीन राशि के जातक, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के होते तो वहां पर आपको उस प्रकार का लाभ देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन मीन राशि के जातक के विवाह भाव में विराजमान होंगे और इसमें उच्च के भी होते हैं, तो मीन राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग है नवंबर और दिसंबर में, कार्तिक और अगहन के महीने अगर आप मीन राशि के जातक है। प्रेम प्रसंग में तो प्रेम विवाह के भी योग है। अब अंतिम जो राशि है वो मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि के जातक के लिए जब भाद्रपद महीने में जो है तुला राशि में शुक्र गोचर करेंगे और पुनः जब नवंबर के महीने में जो है वो गोचर करेंगे तुला राशि में 22 नवंबर को, तो यहां से 2 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक जो है आपके लिए उत्तम समय है, क्योंकि इस दौरान जो है सुखों के कारक शुक्रदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और मेष राशि के विवाह भाव को देखेंगे, यानी तुला राशि में विराजमान रहेंगे और मेष राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो यहां पर जो है मेष राशि के जातक को लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में आप 7.5 के प्रथम चरण से पीड़ित हैं। 3 जून 2027 से आप दूसरे चरण से पीड़ित होंगे जब शनिदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे। वहीं मेष राशि के जो राशि स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, आराध्य जो हनुमान जी हैं, इनके लिए शुभ दिन मंगलवार का है। शुभ रत्न इनके लिए मूंगा होता है। राशि तत्व इनकी अग्नि होती है और राशि प्रकृति जो है इनका पित्त होता है। शुभ दिन मंगलवार का होता है, गुरुवार का और रविवार का। मंगलवार के दिन विवाह का चयन न करें, गुरुवार और रविवार के दिन का चयन आप कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो ये आपके लिए उत्तम होगा।
इसके अलावा मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके जो दिशा है दक्षिण दिशा में इनके विवाह के योग बनते हैं। अगर मेष राशि के जातक, वही नाम अक्षर की बात करें तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ आपके पन्ने सुपने बनने की योग बन रहे हैं। अगर आप मेष राशि के लड़के हैं या लड़की हैं तो आपका जो पार्टनर होगा पी नाम, आर नाम या एम नाम से हो सकता है। इसके अलावा मेष राशि के जो भी जातक होते हैं जिनकी आयु 22 वर्ष से अधिक है उनके विवाह के योग बनते हैं। तो मेष राशि के जातक के लिए भी वर्ष का अंत उत्तम रहने वाला है, सुखद रहने वाला है। उस दौरान आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यह जानकारी दी है कि कैसे सावन के महीने में शुक्र के गोचर से और फिर शुक्र की स्थिति जो है अगस्त से लेकर दिसंबर तक केवल 2 राशियों में रहने वाले, उससे जो है 2 भाग्यशाली राशि के जातक के योग बनेंगे। और गुरु जो है, गुरु के वर्तमान समय में स्थिति से और 31 अक्टूबर को उसी राशि में गोचर करने से जिन राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी थी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।